हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। उत्तराखंड में ऊर्जा संसाधन और जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताती हुई चलूँगी, जैसे कि राज्य को रॉयल्टी के रूप में कितना प्रतिशत बिजली निशुल्क मिलती है। राज्य में केंद्र या किसी अन्य राज्य के द्वारा विकसित परियोजना से, किससे विकसित परियोजना, जो केंद्र या फिर राज्य दूसरे हो उनसे विकसित परियोजना से राज्य को जो रॉयल्टी के रूप में कितने प्रतिशत की बिजली जो है निशुल्क मिलती है। 12% आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऊर्जा स्रोत की नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि गैर नवीकरणीय संसाधन के तहत कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीजें रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना। 31 जनवरी 2015 को लघु जल विद्युत परियोजना नीति 2015 लागू की गई थी, जो नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2008 को प्रतिस्थापित करती है। 29 जनवरी 2008 को राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा हुई, लेकिन लघु जल विद्युत परियोजना नीति 2015 31 जनवरी 2015 को लागू की गई है। चीड़ के पत्तों से बिजली बनाने के लिए अगस्त 2018 में राज्य सरकार ने पिरूल नीति भी बनाई। तो पिरूल नीति कब बनाई? 2018 में। क्यों बनाई? चीड़ के पत्तों से बिजली बनाने के लिए बनाएगी। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, जोशियारा से धरासू तक जल विद्युत परियोजना या विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग कहां पर स्थित है, यानी कि कौन सी नदी पर है? याद रखना है, इसका जो सही आंसर होगा ना वो जाएगा ऑप्शन सी, भागीरथी रिवर पर। किस पर है? भागीरथी रिवर इस करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अब देखो भाई, उत्तराखंड जल विद्युत निगम का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम का गठन 1 अप्रैल 2001 को किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ? अब देखो, उत्तराखंड विद्युत निगम 1 अप्रैल 2001, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड एक आपका पूछेगा तो 12 फरवरी 2001 आपने ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में दूसरे राज्य या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितना विद्युत मिलता है, यानी कि बिजली मिलती है? 12%। किसाऊ डैम, कौन सा डैम? किसाऊ डैम। किसाऊ डैम उत्तराखंड के कौन से जनपद में लोकेटेड है? किसाऊ बांध उत्तराखंड के कौन से जनपद में लोकेटेड है? फटाफट आंसर दीजिएगा, किसाऊ बांध कहां पर है? कमेंट कीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा देहरादून। क्या हो जाएगा? किसाऊ या किशो डैम आपका देहरादून सही आंसर होगा। ठीक है ना। तो ये आप लोगों का यहाँ पर किशो डैम आप लोगों ने ध्यान रखना है, किसाऊ डैम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है? भारत और किस देश के साथ जो है महाकाली नदी संधि है? 4 का सी हो जाएगा, नेपाल आपका करेक्ट होगा। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय कहाँ पर है? उरेडा के मुख्यालय की अगर मैं बात करती हूँ तो उरेडा का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून। 5 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे बड़ा क्या है? सबसे ऊंचा डैम है हमारा टिहरी, जबकि एशिया में ये कौन से नंबर पर आता है? टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे, और जबकि एशिया में सबसे ऊंचा डैम है हमारा टिहरी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। टिहरी डैम भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर 260.5 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ मिट्टी काफर, ऊंचा काफर यानी कि मिट्टी और पत्थर से बना हुआ डैम है, जो एशिया का सबसे ऊंचा और दुनिया में चौथा सबसे ऊंचा डैम है। टिहरी परियोजना को राष्ट्र के गांव की संज्ञा भी दी जा चुकी है। यह योजना देखो भाई, योजना आयोग ने 1972 ईस्वी में स्वीकृति प्रदान की थी। इसका निर्माण 1978 से उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने शुरू किया।
600 मेगावाट की पहले ये थी शुरुआत में, लेकिन 1986 ईस्वी में रशिया के सहयोग से 1986 में रशिया के सहयोग से 2400 मेगावाट की ये बनी है। 1986 में रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव भारत आए थे और उसी टाइम पे ये आपका हुआ था। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन THDC की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1988 में हुई, जिसे फरवरी 1989 को टिहरी परियोजना का कार्यभार दिया गया था। ये भी ध्यान रखना है। टिहरी डैम परियोजना 3 भागों में बटी हुई है, जिसमें 1000 मेगावाट की टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना, फिर 1000 मेगावाट की टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना और 400 मेगावाट का कोटेश्वर डैम है। 400 मेगावाट का कोटेश्वर डैम भागीरथी नदी पर बना हुआ है, कंक्रीट से बना हुआ ये डैम है। टिहरी डैम का जलाशय 42 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 42। इस जलाशय का आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर और स्थानीय नाम सुमन सागर ध्यान रखना है। टिहरी डैम की जल धारण करने की क्षमता 354 करोड़ घन मीटर, जबकि प्रयोग 261 घन मीटर जल का हो रहा है। टिहरी डैम के पहले चरण 1000 मेगावाट का शुभारंभ 30 जुलाई 2006 को हुआ। टिहरी डैम से राज्य को रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली मुफ्त में मिलती है। टिहरी डैम का डिजाइन जेम्स ब्रून ने बनाया था। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी डैम प्रोजेक्ट या परियोजना है। टिहरी डैम के विरोध में सबसे पहले आवाज राजमाता कमलेंदुमती शाह ने उठाई थी और 1978 में वीरेंद्र शकलानी ने बांध विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली थी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। फिर देखो ये 1979 में वीरेंद्र शकलानी ने बांध विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। 1978 में टिहरी में बांध विरोधी समिति बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष विद्यासागर नौटियाल, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा लोग भी जुड़े हुए थे। 1991 में बांध विरोधी समिति का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया और यहाँ धरना देकर 76 दिन 76 डेज तक डैम निर्माण का कार्य उन्होंने रोक रखा था। टिहरी परियोजना से 1 लाख लोगों के पुनर्वास के लिए लगभग 582 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, तो ये तो टिहरी डैम से हो गया। जितना क्वेश्चन आपका बनेगा वो आपने ध्यान रखना है। हाँ, किसो डैम का मैं बता दूं, जो कि आपका 660 मेगावाट टोंस रिवर पर प्रस्तावित परियोजना है। किसो डैम की हाइट 200 कितनी है? 236 मीटर इसकी हाइट है। हिमाचल और उत्तराखंड राज्य के बीच ये किसो डैम प्रोजेक्ट बनेगा, स्थापित किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है। टोंस रिवर, देहरादून डिस्ट्रिक्ट, 660 मेगावाट इसकी क्षमता है। उत्तराखंड और हिमाचल के मध्य। सो कोटेश्वर अब हो गया, ये तो हो गया पहला स्थान। कोटेश्वर डैम का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो मैंने आपको बताया कि टिहरी के अंतर्गत ही भागीरथी पर कंक्रीट से बना हुआ कोटेश्वर डैम आपका 400 मेगावाट इसकी क्या है? क्षमता है। सो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही। नेक्स्ट, टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का पहला चरण चालू किया गया था। सो पहला चरण इसका जो चालू हुआ था वो 30 जुलाई 2006 को हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी 30 जुलाई 2006 को हुआ था। टिहरी जलाशय स्वामी रामतीर्थ सागर और इसी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। सुमन सागर भी कहते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है, जो वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर में कितना है? ऑप्शन ए 42। राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है? सो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन बी 25 मेगावाट। ठीक है, 25 मेगावाट। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ पर है? 12 का देहरादून। नानक सागर किस जनपद में है? उधम सिंह नगर में है। कहाँ? उधम सिंह नगर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 14 का आंसर देंगे आप सभी लोग जल्दी से। सो जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों ने यहाँ पर बताना है। जल्दी कमेंट कीजिएगा। सो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में नहीं है। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा, अगर विष्णु प्रयाग रुद्रप्रयाग में नहीं है तो ये कहाँ पर लोकेटेड है?
जल्दी बताइएगा। विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना अगर आपकी रुद्रप्रयाग में नहीं है, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में अलकनंदा नदी पर 650 मेगावाट की इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन एंड प्राइवेट कंपनी में जेपी वेचर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान है, उत्तराखंड को यहाँ से भी 12% रॉयल्टी के रूप में मिलता है। 88% उत्तर प्रदेश सरकार को और 12% उत्तराखंड सरकार को रॉयल्टी के रूप में मिलता है। बाकी लोहारी नागापाला उत्तरकाशी है, मनेरी भाली उत्तरकाशी है, सप्तेश्वर आपका पिथौरागढ़ है। टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब हुआ था? तो मैंने बताया था कि रूस से समझौता हुआ था 1986 में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर है? मैंने कहा ना कि अलकनंदा में है। राज्य एवं उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना बनाई गई है कहाँ? देहरादून में बनाई गई। कहाँ पर बनाई गई है? देहरादून में। ग्लोगी परियोजना, कौन सी ग्लोगी परियोजना उत्तराखंड या उत्तर भारत की पहली लघु जल विद्युत क्या है? परियोजना है। इसकी स्थापना मसूरी के क्यारकुली एवं भट्टा गांव के बीच हुई है। ये 3.5 मेगावाट की परियोजना है। ग्लोगी परियोजना का खाका कर्नल वेब के नेतृत्व में बिलिंग हट ने बनाया। इसी प्रोजेक्ट का जो कार्य है 1907 में पूर्ण हुआ। अब देखो, काम पूर्ण होता है, स्टार्ट होता है, कंप्लीट होता है 1907 में, और ये विधिवत रूप से जो शुभारंभ होता है वो 1909 में शुभारंभ हुआ था। ठीक है, और दक्षिण भारत के मैसूर के बाद ग्लोगी जल विद्युत परियोजना देश का दूसरा और उत्तर भारत का पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। 17 का ऑप्शन ए। राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है? कोठार में। कहां पर है? कोठार। 18 का ऑप्शन सी। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना आपसे पूछा है। टिहरी जल विद्युत। उत्तराखंड जल विद्युत निगम कब बना था? मैंने आपको कहा था कि हमारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम 12 फरवरी 2001। राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ग्लोगी है। कौन सी है? ग्लोगी 1907 to 1908 कंप्लीट। 1907 में, विधिवत रूप से 1909 में चला। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा डैम टिहरी। गलत युग्म का चयन करना है। कोटेश्वर डैम आपका भागीरथी ना कि सरयू। किसाऊ टोन्स हो जाएगा। टिहरी भागीरथी भिलांगना। लखवाड़ डैम यमुना। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम के लिए, लखवाड़ डैम। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर आपसे है, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई कब हुई थी? 1988 आपका सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश की सबसे बड़ी जल परियोजना कौन सी है? टिहरी विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है? अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी डैम की हाइट कितनी है? 27। 260.5 मीटर। उत्यांशु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? अलकनंदा, ऑप्शन ए। अच्छा, कुछ चीजें वर्तमान में राज्य जल विद्युत परियोजना में सुरंग प्रणाली रन ऑफ रिवर तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। तो आपसे पूछ सकता है कि रन ऑफ द रिवर टेक्नोलॉजी या तकनीक क्या है? टेक्निक। तो वर्तमान में राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं में सुरंग प्रणाली को ही क्या कहा जाता है? रन ऑफ रिवर टेक्निक। इस टेक्निक में नदियां प्राकृतिक मार्ग की बजाय सुरंगों के माध्यम से अपना रास्ता तय करेंगी, और इस तकनीक का उपयोग करने से जन विस्थापन एवं पर्यावरणीय समस्याओं में कमी और गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है, ये इनका कहना है। पाला मनेरी परियोजना कहाँ है? जो 480 मेगावाट की है।
तो ये आपका उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर है ना। उतियांशु पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी पर 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता। लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी जनपद में भागीरथी रिवर पर 520 मेगावाट की। कोटली भेल परियोजना टिहरी जनपद में गंगा नदी पर है 1000 मेगावाट। पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट 1996 की संधि के अनुरूप भारत और नेपाल सरकार की 5040 मेगावाट की प्रोजेक्ट काली नदी पर बनाई जाएगी। परियोजना से उत्पन्न बिजली और पानी को आधा आधा बांट लिया जाएगा और इसका जो डैम है वो टिहरी से 2.5 गुना क्या होना है, बड़ा होना है, ये कहा गया है। ठीक है, तो यह आपने याद रखना है। इसके अलावा भाई THDC रखना है, विष्णु पीपल कोटी झेलम मनेरी आपका झेलम हो जाएगा। तो ये आपका एक बार आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चंस जो जो बनने थे वो वो आपके मोस्टली यहाँ पर कवर हो चुके हैं। चलेगा, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर आप में से किसी ने खनिज के लिए कहा था, तो नेक्स्ट चैप्टर खनिज का आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। जाते जाते क्वेश्चंस आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओगे लोहिया हेड परियोजना किस नदी पर है? लोहिया हेड परियोजना किस नदी पर है? तुमड़िया डैम कहाँ पर है और बेगुल डैम कहाँ पर है? इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।